जेलेंस्की को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है और इस खबर में उनके पैरों में जमीन खिसक सकती है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने को लेकर के मई के महीने में जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, अब जून के महीने में वो सब एक बड़ा मकड़जाल ही साबित होने लगी है। जेलेंस्की को एक अल्टीमेटम मिला है और ये इस युद्ध की सबसे काली तस्वीर कही जा सकती है। जब से जेलेंस्की ने अपने नए वीडियो में F-16 फाइटर जेट दिखाया है, वो भी एक नहीं बल्कि दो, तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका का बनाया गया ये लड़ाकू विमान बहुत जल्द यूक्रेन को मिल सकता है। लेकिन अंदर की खबर क्या है? F-16 का कांटा लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच घूम रहा है। कभी जेलेंस्की को लगता है F-16 आएगा, तो कभी जेलेंस्की को एहसास होता है कि F-16 के नाम पर बहुत बड़ा मजाक हो गया है। ऐसे में F-16 के स्टेटस की सच्चाई क्या है, इसके कांटे पर पूरी दुनिया की नजर है। अब F-16 को लेकर ताजा खबर ऐसी है जो जेलेंस्की को पूरी तरह मायूस तो नहीं, लेकिन बेचैन जरूर कर सकती है। इसके पीछे किसी की साजिश नहीं बल्कि तकनीकी पहलू है, जिसके आगे न जेलेंस्की कुछ कर सकते हैं, ना ही बाइडेन के पास इस मुश्किल को हल करने का कोई रास्ता है। अगर यूक्रेन को F-16 मिला तो वो उसे सितंबर के बाद ही उड़ाने के लिए तैयार हो पाएगा, यानी अक्टूबर 2023 से पहले यूक्रेन को F-16 नहीं मिल पाएगा। कैलेंडर पर यह महीना देखकर बार बार जेलेंस्की परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं कि वो इस विमान की डिलीवरी पहले करा पाएं। अक्टूबर से पहले यूक्रेन को F-16 मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि तकनीकी रूप से नामुमकिन है। लेकिन लगता है कि जेलेंस्की किसी और दुनिया में है और F-16 को लेकर उनके तेवर बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट वाले नजर आ रहे हैं। Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме, буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях. अब ऐसा क्यों है कि दुनिया का बहुत ही शानदार फाइटर जेट जो अमेरिका के लिए कॉम्बैट एविएशन की इज्जत माना जाता है, उसे हासिल करने के लिए जेलेंस्की को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं? क्यों जेलेंस्की के लिए F-16 एक ऐसा हथियार साबित हो रहा है जिसके नाम बड़े और दर्शन छोटे साबित हो रहे हैं? क्योंकि विमान को जल्द हासिल करने से ज्यादा उसका फौरन इस्तेमाल करना जेलेंस्की के बस की बात नहीं। ऐसा क्यों है, इसे समझना जेलेंस्की के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों से युद्ध नहीं जीते जाते। जंग में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इसलिए लड़ाकू विमान सप्लाई करने के ऐलान से लेकर उसे उड़ाने और दुश्मन को मार गिराने वाली दिक्कतों के बारे में जान लीजिए जो इस वक्त यूक्रेन के साथ हैं। F-16 पर ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन के फाइटर पायलट को 18 महीने का वक्त लग सकता है। बेसिक ट्रेनिंग में ही 6 महीने लग जाते हैं। F-16 के रखरखाव के लिए यूक्रेन की एयरफोर्स को 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग चाहिए होगी, तैयारी चाहिए होंगी। अमेरिका के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन के एयरबेस और उनकी हवाई पट्टियां इस स्तर की नहीं हैं कि वहां से F-16 ऑपरेट किया जा सके। लेकिन जेलेंस्की को लगता है कि आज शाम को जहाज मांगो तो कल सुबह अमेरिका उसे सप्लाई कर देगा और अगली शाम को उनकी वायुसेना उस F-16 से रूस के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर देगी। За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. Ми рухаємось модернізації оборони швидше, ніж можна було би передбачити ще півроку тому. जेलेंस्की की बातें बताती हैं कि वो अब भी जमीन पर अपनी फोर्स को मजबूत करने की बजाय जोशीले वीडियो बनाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्हें अब भी शॉर्टकट वाले आइडिया पसंद है। तब चाहे पुतिन इसका फायदा उठाकर उनसे मारियोपोल और बखमूत जैसे शहर क्यों न छीन ले और यूक्रेन की फौज को रौंदकर कीव की तरफ क्यों न बढ़ जाएं। जेलेंस्की अब भी F-16 की रट लगाए हुए हैं। जिस तरह इस विमान का कांटा लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच घूम रहा है,
जेलेंस्की की खुशफहमी उनकी गलतफहमी साबित हो रही है। F-16 को लेकर जेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। F-16 का ये भटकता हुआ कांटा इसकी बहुत सही तस्वीर कही जाएगी। इन सब के बीच बाइडेन का ये डर बना हुआ है कि जेलेंस्की को अगर F-16 मिला तो मॉस्को पर अटैक जरूर होगा। ये बात पुतिन से ज्यादा बाइडेन और नेटो के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि तब पुतिन पूरे यूरोप में कहर मचा सकते हैं। मॉस्को पर ड्रोन से बड़ा अटैक हो चुका है। हालांकि जेलेंस्की का ड्रोन वाला इरादा अब F-16 फाइटर वाला अवतार लेने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो रूस की धरती को F-16 से निशाना बनाया गया तो ये बात तय है कि पुतिन पूरे यूरोप को जलाकर राख कर देंगे। बाइडेन को यह बात बता दी गई है। अगर जेलेंस्की ने ऐसा किया तो पुतिन क्या करेंगे, कौन कौन से शहर तबाह करेंगे, कहां कहां रूस आग लगा देगा। पुतिन के सबसे बड़े टारगेट पर रहेंगे नॉर्वे, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क, जिनके जरिए जेलेंस्की को F-16 मिल सकते हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले यही देश होंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ये तो नेटो देश पर हमला माना जाएगा। फिर रूस और नेटो की सीधी टक्कर शुरू हो जाएगी। ऐसे में ये लड़ाई विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है और फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर एक दूसरे पर हमला करेंगी। ऐसे में साफ खतरा परमाणु युद्ध का होगा। लेकिन बाइडेन ने यह रिस्क ले लिया है, क्योंकि जेलेंस्की ने बाइडेन से मिलकर F-16 के बारे में एक कसम खाई है। बाइडेन का दावा है कि उन्होंने जेलेंस्की से वादा लिया है, वादा ऐसा जो जेलेंस्की कभी नहीं तोड़ेंगे। इस बात का पूरा भरोसा बाइडेन को दिलाया गया है। लेकिन F-16 पुतिन की सीमा में दाखिल हो गए तो पुतिन का गुस्सा यानी रूस की एयर स्ट्राइक चारों देशों पर 24 घंटे के अंदर की जाएंगी। मॉस्को यूक्रेन के बॉर्डर से 500 किलोमीटर के दायरे में है और ये रेंज F-16 जैसे फाइटर जेट को कवर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर F-16 मॉस्को या फिर रूस के किसी और शहर पर अटैक करता है तो पुतिन का गुस्सा नहीं बल्कि ज्वालामुखी फटेगा और फिर रूस का हमला 4 देशों पर हो सकता है। इसमें नॉर्वे, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क के साथ पोलैंड भी शामिल है। पोलैंड ही वो देश है जिसके जरिए नेटो सभी हथियार यूक्रेन भेज रहा है। F-16 बहुत ही खास जहाज है और ये यूक्रेन के अंदर जहां जहां रूस का कब्जा है वहां ऑपरेट कर सकता है। रूस की फौज पर बम भी गिरा सकता है और रूस के फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट यानी हवाई मुकाबला भी कर सकता है। बाइडेन ने अभी इसी बात की इजाजत दी है। I have a flat assurance from Zelensky that they will not use it to go on and move into Russian geographic territory. But wherever Russian troops are within Ukraine and the area, they would be able to do that. जेलेंस्की F-16 के लिए लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके लिए वो यूरोप की हर बड़ी कैपिटल का दौरा कर चुके हैं, अमेरिका के नेताओं से कई मुलाकात कर चुके हैं। इसके लिए देर सवेर उन्हें ये फाइटर जेट मिल ही जाएगा। लेकिन सवाल है कि तब वो क्या करेंगे, पुतिन के हमलों को कैसे रोकेंगे। पुतिन ने तो अब खेरसॉन पर भी फिर से नजरें गड़ा ली हैं और अब यूक्रेन के काउंटर अटैक से पहले पुतिन का जवाबी हमले का खतरा एक बड़े अलार्म की तरह लगातार कीव में बज रहा है। ये बात जेलेंस्की को बहुत अच्छी तरह से बता दी गई है। Для Росії мішень абсолютно все: житло, школи, лікарні, молитовні будинки, церкви, електростанції, ринки, навіть пункти видачі гуманітарної допомоги та автобусні зупинки. Вже є тисячі таких прикладів. Люди Ірану. Росія б'є по всьому, не розбираючи артилерією і мінометами, ракетами і дронами, тим, जेलेंस्की के गुस्से के पीछे उनका आत्मविश्वास भी है।
जो उन्हें अमेरिका से मिले लाखों करोड़ वाले पैकेज से मिला है। जेलेंस्की काउंटर अटैक की तैयारी लगातार करते जा रहे हैं और इसमें बाइडेन से मिला डॉलर वाला आशीर्वाद सबसे ज्यादा मायने रखता है। जेलेंस्की का हथियार गोदाम करीब करीब फिर से भर चुका है। हाल में मिले 10,000 करोड़ के पैकेज में तोप के गोले शामिल हैं। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी मिसाइलें भी शामिल हैं। इसमें जेलेंस्की की फौज के लिए नए रेडार और ड्रोन के साथ सैटेलाइट इमेज से मिलने वाली मदद भी शामिल है। बस इंतजार अब F-16 का है। बाइडेन पहले ही F-16 पर यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग की बात कर चुके हैं, लेकिन ऐसी हर मदद के बीच पुतिन के हमले रुकने के बजाय और तेज हो रहे हैं। पुतिन कह चुके हैं कि जितने ज्यादा हथियार यूक्रेन को मिलेंगे, रूस उतने ही ज्यादा हमले करेगा। रूस की वायुसेना से नेटो बहुत ज्यादा घबरा गया है और इसीलिए अब नेटो के 25 देश एक बड़े युद्ध अभ्यास में जुट गए हैं। और इस एक्सरसाइज में 250 से भी ज्यादा विमान हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही नेटो ने अपने 5 फाइटर जेट दिखा करके पुतिन को डराने की कोशिश की है। सवाल है कि क्या ये फाइटर जेट रूस का कुछ बिगाड़ भी पाएंगे या नहीं। पुतिन को डराने के लिए नेटो ने कमर कस ली है। पुतिन की नींद उड़ाने के लिए बाइडेन का गैंग सुपर एक्टिव है। पुतिन यूक्रेन से भाग जाएं और यूरोप की तरफ मुड़कर ना देखें, इसके लिए रूस के खिलाफ सबसे खतरनाक एयर अटैक की तैयारी लगातार जारी है। इसमें शामिल हैं नेटो के 5 बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट। इसमें स्टेल्थ फाइटर F-35 है। इसमें बहुत ही भरोसेमंद F-16 है। इसमें बहुत ही फुर्तीला ग्रिपेन लड़ाकू विमान है। इसमें यूरोप की शान यूरोफाइटर टाइफून है और इसमें हरफन मौला F-18 सुपर हॉर्नेट भी है। ये विमान ऐसा धमाका करने के लिए तैयार हैं जो मॉस्को को तबाह कर सकते हैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग के साथ यूरोप के बीचों बीच रूस के बहुत बड़े ठिकाने कलिनिनग्राद और वहां मौजूद मिलिट्री बेस को खत्म कर सकते हैं। ये फाइटर जेट इस वक्त यूरोप में अलग अलग जगह लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इनके टारगेट पर रूस है। ये तस्वीर है नॉर्वे की और यहाँ कोयरलैंड एयरबेस पर नेटो की वायुसेनाएं एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रही हैं, जिसका अंजाम रूस की मिलिट्री पावर को पूरी तरह खत्म कर देना है। नेटो के सदस्य 14 देशों ने यहां अपने 150 विमान भेजे, जिसमें कॉम्बैट एविएशन की अलग अलग टीम है। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है आर्कटिक चैलेंज 23। इसमें नॉर्वे के अलावा अमेरिका के फाइटर जेट, इसमें बेल्जियम के फाइटर जेट, इसमें द नेदरलैंड्स के लड़ाकू विमान है। इसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड के साथ इसमें चेक गणराज्य की एयरफोर्स भी शामिल है। यूक्रेन युद्ध के दौरान हो रहे इस युद्धाभ्यास का मतलब है कि नेटो आर्कटिक में पुतिन और उनकी फौज को घेर कर मारना चाहता है। नेटो से रूस की बहुत गहरी दुश्मनी है। रूस अमेरिका और नेटो को एक आंक नहीं भाता। नेटो का जन्म ही रूस को टक्कर देने के लिए हुआ था और अब इस युद्धाभ्यास में ये बात पुख्ता की जा रही है कि अगर ये मिलकर काम करेंगे तो पुतिन की एयरफोर्स इनकी मिली जुली ताकत के आगे जरा भी नहीं टिक पाएगी।